जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार गुप्ता। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी का मौसम है, आप लोग मज़े कर रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, अभी मज़े नहीं करने हैं, अभी आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और हमारे चैनल को खूब ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। जब यार लाइक और शेयर होते हैं और सब्सक्राइब होता है तो मोटिवेशन बना रहता है। और जो कंटेंट मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, जो जानकारी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, किसी चैनल पर ऐसा मिलेगा नहीं। कोई कहानी पढ़ा रहा है तो कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, टारगेटेड कोई चीज़ें नहीं है। अगर ये पढ़ लोगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे 75 से 80% जी के आपका हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 90 दिन आपको देने हैं हमको, इसीलिए इसका नाम रखा गया D90 भीष्म सीरीज। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1825 ईस्वी में। अच्छा, किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? ये एलेक्जेंडर ओक्टेवियन ह्यूम कहा जाता है, ओ ह्यूम, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हुआ था? ये कारण ये था कि भारतीयों की आवाज़ जो है ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। मंच दिया गया था भारतीय नेताओं को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। लोथल में एक गोदीबाड़ा डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, किस सभ्यता से संबंधित? सिंधु घाटी सभ्यता। ये याद कर लेना, डॉकयार्ड बहुत पूछा जाता है। ताजमहल किसने बनवाया था? सम्राट शाहजहां ने। ये सब आपको याद होगा, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट और नहीं याद होने वाली मैं आपको बताता चलूँगा, आप लोग याद करते चलिएगा। सिराज हिंद किस शहर को कहा जाता है? जौनपुर। सिराज हिंद इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि वो एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था जौनपुर, इसलिए उसको सिराज हिंद कहा जाता है। भारत को सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे पे कौन है? आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली या शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाला जलमार्ग कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ये याद रख लेना। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू और कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। आ गया हूँ मणिपुर में, लोकटक झील के पास। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय मौसिनराम में। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे तो ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सुनते रहिए आप, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सुनना है, नोट्स नहीं बनाना है। जो जब 4-6 बार आप सुनोगे तो याद हो जाएंगे। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई हैं? 22 भाषाएं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के लिए किया जाता है? अनुच्छेद 280। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया था। अच्छा, ये अनुसूचियों को याद करने का हम तरीका आपको बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट करो, कमेंट का आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें, तो आप लोग कमेंट करना और मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ध्वनि का तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता जो मापेगा उसे ऑडियोमीटर कहेंगे, और जो स्पीड को मापेगा उसे ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का समान होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल रंग और हरा रंग और नीला रंग। वाहनों के पीछे एक दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? आपको 11th में, 9th में, 10th में, 12th में सब जगह रटा होगा आपने। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। इसको हम लोगों ने याद किया था, हीना, अनार का जूस, रेड। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ये याद कर लीजिएगा, लिथियम सबसे हल्की होती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल।
पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसीलिए चंद्रमा पे भी हाइड्रोजन खोजा जा रहा है, हर जगह हाइड्रोजन खोजा जा रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम को। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है? मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? पत्तियों में होती है। अच्छा, पत्तियों में ग्रेना नामक भाग में होती है। और रात में जब होती है, रात में भी होती है, ऐसा नहीं रात में फूड, रात में क्या होता है कि जो बने बनाए फूड होते हैं उसको वो तोड़ते हैं, तो स्ट्रोमा नामक पार्ट में तोड़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, तो टाइफाइड है या टीबी आदि। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। एक बार फिर जाते जाते आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखें और चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है हमारा, और ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं कहीं आपको। ठीक है, फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।